अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातिल दाइमन बदइल मुस्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, तुम्हें कसम है उस शहर की जिस शहर में तुम्हें मैंने मबऊस किया, यानी भेजा। रब कुरान में उस शहर की कसम खा रहा है जिस शहर में मदीने के ताजदार जलवाबार है, जिस शहर में गरीबों के गमगुसार जलवाबार है। शहर तो और भी, इससे पहले यमन भी था, इराक भी था, फलस्तीन भी था, चीन भी था, जापान था, मगर बिहाजल बलद वान तहल्लुम बिहाजल बलद, क्यों उसी शहर की कसम खाई जा रही है? उसी शहर के बारे में क्यों रुजू किया जा रहा है? इसलिए मदीना वो शहर है कि तमाम शहरों में मुमताज है, और उस शहर में वो नबी आराम फरमा है जो तमाम नबियों में अफजल आला है, जिनका जिक्र कुरान अजीम में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, जो गरीबों के गमगुसार है, डूबी कश्ती के खेवनहार है, नाइबे परवरदिगार है, आमना के लाल है। आज मशरिको मगरिब से, शुमालो जुनूब से लोग कहां जाते हैं, जिनका कई अरसा पहले किसी शायर ने लिखा था, वो जमाने में मुकद्दर का सिकंदर होगा, वो जमाने में मुकद्दर का सिकंदर होगा, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। आज दयारे मदीना जाने के लिए, आज जब नबी का पैगाम आता है, नबी के घर से जब बुलावा आता है, तो बंदे मोमिन के पास दौलत नहीं देखी जाती है, जागीर नहीं देखी जाती है, रकम नहीं देखा जाता है, बल्कि अहमद मुख्तार ने जिस बंदे को तलब फरमा लिया, लब्बैक कहते हुए या रसूलुल्लाह लब्बैक मैं हाजिर हूँ, वो शहर मदीना की तरफ रवाना हो जाता है। अभी बलूचिस्तान का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। एक बूढ़ा जिसकी उम्र 80 साल की, जिसके पास न बेटा है न जिसके पास बेटी है, न उसके अजीज व अकारिब है, न उसके रिश्तेदार है, अपनी जिंदगी का एक ही मकसद था, काश सरकार मेरी गुर्बती का तमाशा जमाना न देखे, एक बार मैं रोज़े रसूल देख लूं, एक बार मैं शहर मदीना देख लूं, या रसूलुल्लाह एक बार मुझे मदीने की जियारत हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लो लगाकर फरियाद करता था, या रसूल तेरे दर की फिजाओं को सलाम, या रसूलुल्लाह गुंबदे खदरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम, या हबीब अल्लाह जो गुंबदे खदरा के सुनहरी जालियों को सलाम, दिन रात जो गुंबदे खदरा के सुनहरी जालियों को सलाम, मदीने की तरफ लो लगाकर फरियाद करता था, या रसूलुल्लाह हमें शहर मदीना बुला लीजिए, या रसूलुल्लाह मेरा औलाद नहीं है, या रसूलुल्लाह कोई मेरा बेटा कमाने वाला नहीं है, या रसूलुल्लाह अपने चौखट की हाजिरी हमें मेरे पेशानी में दिला दीजिए। लब्बैक या रसूलुल्लाह कहता है, बलूचिस्तान का रहने वाला इंसान है, बकरियों को चराया करता था, बकरियों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। उसने सोचा आखिर क्या करूं, मेरी उम्र तो 80 साल की हो गई, मेरी उम्र तो लंबी हो गई। उसने एक दिन ग्राहक को बुलाया, सारे बकरियों को बेच दिया, बेचने के बाद जो रकम मिला, रकम मिलने के बाद अपने घर को बेचा, अपने मकान को बेचा,
बेचा, अपने जमीन को भी बेचा। बेचने के बाद लोग कहने लगे आखिर ये बताओ, तुमने अपने बकरियों को बेच दिया वो ठीक है, आपने अपना खेत बेच दिया वो ठीक है, मगर ये कहाँ का ठीक है? अगर आप मदीने से वापस आओगे कौन से मकान में रहोगे? आपको मकान नहीं बेचना चाहिए, इसलिए मकान तो सर छुपाने के काम आता है। उसने कहा कि सिद्दीक अकबर को जब नबी ने तलब फरमाया था तो सिद्दीक अकबर अपना घर का सारा सामान लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर हो गए थे। आज मैं सिद्दीक नहीं बन सकता, सिद्दीक का गुलाम बनकर मदीना जा रहा हूं। सारे बकरियों को बेच लिया है, अपने घर को बेच लिया है, शहर मदीना की तरफ रवाना हुआ। उम्रा के लिए गया था, रोजे रसूल की तरफ उसने हाजिरी दी, गुंबदे खजरा की तरफ लो लगा के आंसू बहाता रहा। तमाम जायरीन देखते रहे। एक सादा लिबास पहनने वाला जिसकी उम्र 80 साल की, सादगी की जिंदगी बशर करने वाला आज मदीने में मौजूद है। तमाम लोग देखते हैं, आज तक कोई ऐसा उम्रा करने वाला नहीं आया, आज तक कोई ऐसा हज पढ़ने वाला नहीं आया। ऐसा मालूम हो रहा है सहाबिये रसूल के जमाने का इंसान आ गया, नबी के जमाने का आज मदीने में आ गया। तमाम शहर मदीना के लोग आते हैं, सादाते कराम आते हैं देखने के लिए। अगर सादा संजीदगी में आने वाला कौन है? एक बूढ़ा सा इंसान है जिसकी उम्र 80 साल की है। लोगों ने अर्ज किया, ए चाचा ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? कहा मैंने सोते जागते मेरे जिंदगी का यही वजीफा था, मेरी जिंदगी का यही लम्हा था, या रसूलुल्लाह मौत आने से पहले एक बार नबी के रोजे की जियारत हो जाए, नबी के रोजे की जियारत हो जाए। जब उसका वीडियो वायरल हुआ, 57 कंट्री के मोमिनों ने उसे देखा। देखने के बाद आज आप भी सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल पे भी मिलेगा। इस तरीके से मालूम हो रहा है जिस तरीके से सहाबिये रसूल मेरे आका के सामने बैठा करते थे, उसी तरीके से मस्जिद नबवी के साए में वो बैठा है। यहाँ तक कि हज कमेटी के लोग भी देखने के लिए उसके पास पहुंचे। कहा आप कहां से आए हो? कहा बलूचिस्तान से आया हूं। कहा आपके घर में काम क्या होता है? कहा मेरे पास औलादे नहीं थी, मेरे पास बकरियों का जखीरा था, मैंने बकरियां बेच दी, मेरे पास जमीन था मैंने बेच दिया, मेरे पास घर था मैंने घर बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि सारी रकम को लगाकर मैं नबी की बारगाह में आ गया हूँ, इसलिए आना मेरा काम था, फरियाद को सुनना मेरे नबी का काम था। हज कमेटी के हुक्मरान ने क्या फरमाया? चचा अगर बलूचिस्तान से आप उमरा के लिए अपने जायदाद को बेचकर आना जानते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम अपने साथ तुम्हें हज करवाना जानते हैं। ऐलान कर दिया कि आने वाले हज में आप हमारे साथ हज पढ़ेंगे। अल्लाह की नेमत देखो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत देखो कि नबी की मोहब्बत में अपने पूरे जागीर को बेच कर गया था। जब उधर से वो वहां से वापस हुआ है, जो लोग कहते थे आने के बाद आप कौन से मकान में रहेंगे, आने के बाद आप कौन से घर में रहेंगे, अभी एयरपोर्ट पे बंदा पहुंचा नहीं है कि तमाम बस्ती के लोग पहुंच गए। आखिर कौन आ रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर में जाने वाला वो इंसान आ रहा है जिसके पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, रोटी खाने के लिए जमीन नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं है। अल्लाहू अकबर। एयरपोर्ट पे पहुंचा, कोई कहता है मेरे साथ चलिए, कोई कहता है मेरे साथ चलिए। उसने बेपनाह होकर मदीने वाले आका की तरफ फरियाद किया, या रसूलुल्लाह मैंने मान गया कि गरीबों के गमगुसार आप है, डूबी कश्ती के खेवन आप है, आमना के लाल आप है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। आज मदीना क्या है? उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त। मैं तो आपके घर का हूं, जब भी मिलाद होगा हम आपके घर के हैं बयान करेंगे।
ये हमारे मेहमान दूर दराज से तशरीफ रखते हैं, इंदतुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना वो मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब मिसबाही। अभी चंद ही लम्हे में उनकी बेहतरीन खिताब होनी है, मगर वो मदीना है कि अगर आज गूगल पे सर्च किया जाए कि दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा कहाँ रोता है, तो आपको गूगल बताएगा वो शहरे मदीना के सुनहरी जाली पकड़ के मोमिन रोता है, गुंबदे खदरा के साए में मोमिन रोता है। एक बार पाकिस्तान से हुज्जाजे कराम का काफिला शहर मदीना गया। हुज्जाजे कराम जब शहर मदीना पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक 6-7 साल का बच्चा है। जहां हुज्जाजे कराम का रूम था उसके सामने कूड़ादान रखा था। वो बच्चा उसी कूड़ादान से रोटियां चुनता, सब्जियां निकालता, चावल को निकालता और एक पन्नी में लेता और चला जाता। हुज्जाजी कराम ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन एक हाजी साहब उसके करीब खड़े हो गए, फरियाद करने लगे, बेटे ये बताओ तुम रोज इस कूड़ेदान से रोटियां लेकर जाते हो, क्या करते हो? कहा, ए हाजी साहब, ये मेरी जिंदगी का अनमोल कहानी है, ये एक दिन का नहीं है। मैं इंतजार करता हूं कब हज का महीना आ जाए, कब हुज्जाजे कराम की आमद मदीने में हो जाए। ए हाजी साहब, जो कूड़ेदान में लोग हाजी साहब से जो खाना फालतू हो जाता है कूड़ेदान में डाल दिया करते हैं, मैं उस खाने को उठा लेकर जाता हूँ। मेरे घर के अंदर मैं हूँ, मेरी माँ है, एक छोटी बहन है। कहा तुम्हारे बाप, कहा यतीम हूँ, मेरे बाप का साया सर से उड़ चुका है। रोटी कमाने वाला कोई बाप नहीं है, अगर पालने वाला है तो अहमद मुख्तार है। आज बाप नहीं है, अहमद मुख्तार के गलियों में मैं पल रहा हूँ, अहमद मुख्तार के मैं टुकड़े पे पल रहा हूँ। इतना सुनना था, हुज्जाजे कराम के आंखों में आंसू आ गए कि 6-7 साल का बच्चा जो 3 लोग के शिकम को कूड़ेदान से भरता है, कूड़ेदान के रोटी को लेकर जाता है, कूड़ेदान के चावल को लेकर जाता है, अपना भी खाता है, अपने माँ को खिलाता है, अपने बहन को खिलाता है। हुज्जाजे कराम ने कहा, बेटा खता है, माफ कीजिए। आखिर ये बताओ, काश अगर तुम्हें सहारा मिल जाए तो क्या तुम मेरे मुल्क में चलोगे? तुम्हें तालीम का सहारा मिल जाए तो क्या तालीम हासिल करोगे? बच्चे ने कहा, मेरी जिंदगी में तालीम कहाँ है? अगर जिंदगी में तालीम होता तो बचपन में बाप का साया नहीं उठ जाता, बचपन में मैं यतीम नहीं हो जाता, आज हुज्जाजे कराम के टुकड़ों पे मदीने में नहीं पलता। इतना सुनना था, हुज्जाजे कराम के आंखों से आंसू रवा हो गए। कहा, बेटा आपके घर के अंदर माँ है, अगर तुम्हारी माँ इजाजत दे दे तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा, तुम्हारे बहन को भी पढ़ाऊंगा, तुम्हारी माँ की भी किफालत करूंगा। ठीक है, माँ से हमें आखिरी बार मुलाकात करके आने दीजिए, पूछ कर आने दीजिए, अगर माँ कहती है तो हम चलने के लिए तैयार है। इधर बच्चा माँ के पास अनकरीब गया है। हुज्जाजे कराम की जमात आखिरी बार गुंबदे खदरा की तरफ सलाम की हाजिरी देने के लिए जा रहा है। हुज्जाजे कराम की जमात को जब बच्चे ने देखा, चेहरे को फेल लिया। बच्चे को देखकर हुज्जाजे कराम ने अर्ज किया, ए बच्चे ये बताओ, क्या तू माँ से पूछ कर आया या नहीं? इतना सुनना था, बच्चे ने जवाब दिया, ए हुज्जाजे कराम, ये बात करने का वक्त नहीं है, बल्कि रोज़े रसूल को देखने का वक्त है। रोज़े रसूल पर फातिहा पढ़ने का वक्त है। पहले फातिहा पढ़ लिया जाए, रोज़े रसूल को दिल भर के देख लिया जाए, उसके बाद में गुफ्तगू होगी। रोज़े रसूल ने फातिहा पढ़ा। बच्चे से पूछा गया, ए बच्चे ये बताओ, क्या तूने माँ से पूछा है?
कहा माँ से तो नहीं पूछा, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमें अपने शहर में पढ़ाएंगे क्या? आपके शहर में बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं। कहा बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं। कहा आप ये बताइए आपके शहर में हॉस्पिटल कैसे हैं? कहा बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। कहा इदारे कैसे हैं? कहा बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। कहा मस्जिदें कैसी है? कहा बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। कहा नहर कैसी है? कहा नहरें बहुत सारी हैं। कहा मीनार कैसे हैं? कहा मीनार बहुत बड़े बड़े हैं। कहा ये बताओ जैसा मस्जिद नबवी का मीनार है तुम्हारे शहर में कोई मीनार हो तो बताओ, जैसे मस्जिद अक्सा का गुंबद है तुम्हारे शहर में हो तो बताओ। अगर जिस तरीके से खाना ए काबा यहाँ मौजूद है अगर तुम्हारे शहर में मौजूद हो तो बताओ। हुज्जाजे किराम ने कदमे नाट पर गिर के जवाब दिया, अरे बच्चे अगर खाना ए काबा मेरे शहर में मौजूद होता तो मदीने आने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सारे लोग पाकिस्तान में जाया करते। इतना सुनना था। बच्चे ने कहा जब तुम्हारे शहर के अंदर गुंबदे खतरा नहीं है, तुम्हारे शहर के अंदर मस्जिद नबवी नहीं है, तो तुम्हारा शहर तुम्हें मुबारक हो, रोज़े रसूल हमें मुबारक हो। हम यतीमी में जिंदगी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो इंसान का आलम है कि बच्चा यतीम हो जाए, बच्चा गरीब हो जाए, फिर भी मदीना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक हुज्जाजे कराम शहर मदीना गए तो उन्होंने सोचा कि एक बार मैं मदीना आया हूं, मदीने से कोई मोतबर चीज लेकर जाऊं, जब भी मुझे मदीने की याद सताए तो उसे मैं चूम लिया करूं। तो उन्होंने मदीने से पत्थर को उठाया, उठाने के बाद एक कपड़े में लपेटा और उन्होंने तसव्वुर किया कि जब हम अपने शहर पहुंच जाएंगे, इस आलम से लेके ज़ईफी तक हमें जब भी मदीने की मोहब्बत सताएगी तो मदीने का पत्थर समझकर इसे मैं चूम लिया करूंगा। वो सहाबी रसूल जब पत्थर को लिए अपने सामान में रखे, रखने के बाद पानी का जहाज था उस दौर में, जब वो जहाज पर अपने सामान को लादे, दरिया के अंदर जहाज रवाना हुआ। इतना देखना था कि एक हुज्जाजे कराम ने देखा, देखने के बाद अर्ज किया, ए हाजी साहब ये बताइए आपने आबे जमजम का पानी कहाँ रखा है? इसलिए आपके थैले से पानी टपक रहा है। कहा मेरे थैले से पानी नहीं टपक रहा है, आबे जमजम का बोतल तो दूसरे थैली में है। कहा आखिर ये बताओ ये पानी कहाँ से टपक रहा है? कहा मेरे आबे जमजम के बोतल का पानी नहीं है। इतना देखना था। हुज्जाजे कराम ने जिद किया, अगर ये आबे जमजम नहीं है तो आपको सामान खोलना होगा, आपको दिखाना होगा ये किस चीज का पानी है, ये पानी कहां से गिर रहा है। हाजी साहब ने जब सामान को खोला है तो क्या देखते हैं, जो मदीने से मैंने पत्थर उठाया था उस पत्थर से पानी का चश्मा जारी है। वो पानी का चश्मा इसलिए जारी है, नबी की जुदाई में पत्थर रो रहा है, या रसूलुल्लाह आपके मदीने से मैं दूर जा रहा हूं। हम तो इंसान हैं यार, वहां के पत्थर मदीने की जुदाई को गवारा नहीं करते हैं, वहां के कंकड़ मदीने को छोड़ना गवारा नहीं करते हैं। रब की बारगाह में दिली दुआ है मौला हम सभी को ज़ियारत हरमैन शरीफैन मौला नसीब अता फरमाए, और मौला हम सभी को हिदनत सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक